गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल एस टी पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रैक्शन। इसमें हम फ्रैक्शन को बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे और हम बेसिक से शुरू करके हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो इसमें हम इसको 2-3 पार्ट में पूरा पूरा जिस टाइप का एक क्वेश्चन आता है और जितने टाइप होते हैं मतलब पूरा आपको उसमें कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आप आइए इसको देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ये देखिए फ्रैक्शन मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। तो ये भिन्न आप देख सकते हैं इसको। तो फ्रैक्शन में आप भिन्न क्या होता है। भिन्न जैसे आप बोल सकते हो जैसे 2/3 ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। 4/5 एक भिन्न। तो इस टाइप से भिन्न होता है। अब ये कितने टाइप के होते हैं इसको जैसे सिंपल फ्रैक्शन आप बोल सकते हो। सिंपल फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो इसको साधारण भिन्न। दूसरा है डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होगा, इसको लिख सकते हो दशमलव भिन्न हो जाएगा। और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख सकते हो आप। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सतत और फ्रैक्शन का भिन्न लिख सकते हो। सतत फ्रैक्शन का भिन्न लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से क्या होगा, सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न और मिक्स्ड फ्रैक्शन सतत भिन्न हुआ। तो इसमें आप एक एक करके इसको बताता हूँ ये क्या होता है। देखिए ये सिंपल फ्रैक्शन में आप सिंपल फ्रैक्शन मतलब ये जो हमारा साधारण भिन्न है उसको आप क्या लिख सकते हो, समझ सकते हो। जैसे यही बताया, जैसे 5/3 है, 2/3 है, मतलब ऐसा जिसको आप PYQ के रूप में लिख सके। तो वही हमारा सब हो जाएगा क्या, सिंपल फ्रैक्शन। इस टाइप से आप कोई भी नंबर लिख दो जिसको आप क्या करिए, जिसको आप उसमें PYQ के रूप में लिख सकें, वो हमारा हो जाएगा सिंपल फ्रैक्शन है साधारण भिन्न। दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन मतलब दशमलव भिन्न जो होगा वो क्या होगा। जैसे आप मान लीजिए 0.5 है, दशमलव में इसको भिन्न में लिखना है तो क्या करोगे आप, 5/5 क्या कर लोगे, 10 हो जाएगा। एक जीरो नीचे लगा दिए। और इसी हिसाब से जैसे कि 0.75 है, इसको भिन्न में लिखना है तो क्या करोगे, दशमलव बाई 1/75/100 हो जाएगा। ये क्यों होता है, इसको जो है अभी आपको इसमें जब डेसिमल फ्रैक्शन बताएंगे तो आपको उसमें हम इसको अच्छी तरीके से समझा देंगे। और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, ये सतत भिन्न। तो इस टाइप का जो होता है वो उसको कहते हैं, इस टाइप का मतलब 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/5 इस टाइप का अगर आपको ये भिन्न मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन या सतत भिन्न बोलेंगे। तो ये 3 टाइप का आपको फ्रैक्शन में देखने मिल जाएगा, 3 टाइप का जो भिन्न होता है। और उसमें भी आप देखिए सिंपल, आप देखिए ये डेसिमल होता है और ये सिंपल फ्रैक्शन। हम एक एक करके तीनों का इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताएंगे। तो इसमें देख लीजिए ये पहला टाइप आप देखिए। पहले टाइप में आप देखिए ये क्या होता है। अगर हम पहले टाइप में लिखें मतलब इसको फ्रैक्शन से फ्रैक्शन से किस में, डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में चेंज करना हो मतलब कि भिन्न को किस में चेंज करना हो, इसको जो है भिन्न को दशमलव में चेंज करना हो तो क्या करोगे आप, इसको आप इसमें तो मान लीजिए कि अभी जैसे दे दिया जाए कि 5/4, इसको दशमलव में चेंज करना है तो आपको सिंपल सा क्या करना होता है कि इससे हम भाग देते हैं। मतलब 4 से आप भाग दोगे, 4 से 5 में भाग दोगे तो क्या होगा, 4 के 9 4 और यहाँ पे 1 बचा, ये 0 बढ़ा है, 4 9 8, यहाँ 2 बचा, 4 5 20। ऐसा आप करते हैं। मतलब जो भी हमारा डेसिमल मतलब ये फ्रैक्शन होता है, जो भी भिन्न होता है, उसको जब आप डेसिमल में बदलते हो, दशमलव में बदलते हो तो क्या करते हैं, उसको जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है उससे भाग देते हैं न्यूमरेटर में, और जो आता है वही हमारा क्या हो जाता है, वो दशमलव में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या आ गया यहाँ पे देखो 1.25 आ गया।
तो ये हमारा डेसिमल में चेंज हो गया। तो इस टाइप का, जैसे कि आप मान लो 7/2 लिख दो, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 3 6 3 जाएगा, 6 7 में से 6 का 1 आएगा, उसके बाद 1 पे दशमलव लगाओगे तो 2 5 10, तो ये हमारा डेसिमल में आ जाएगा 3.5। इसी हिसाब से जैसे आप मान लो 9/5 आ रहा है, 9/5 आएगा तो क्या होगा, 5 से भाग दोगे, 2 नहीं जाएगा, 1 जाएगा, तो बचेगा कितना, 4, 40। इस तरीके से आप डेसिमल में बदल गए। ये क्या था, ये हमारा फ्रैक्शन में था, और इधर किस में चेंज हो रहा है, डेसिमल में चेंज हो रहा है। तो और जैसे कि आप मान लो 11 बाई, अगर हम लिख लें 11/5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 बाई 10, 2.22 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से मतलब भिन्न से आप डेसिमल में चेंज कर सकते हो। इस टाइप का कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया जाएगा तो उसको आप डेसिमल में आराम से चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हुआ। और सेकंड टाइप में आप देख लो, सेकंड टाइप में जैसे अगर यही डेसिमल हो, मतलब कि डेसिमल हो, डेसिमल को ही अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करोगे, फ्रैक्शन में बदलना होगा तो क्या करोगे। तो यहाँ पे आपको देखना है, जैसे कि अगर हम लिख दिए पॉइंट, मान लो 3 लिख दिए, 0.3, इसको हमें डेसिमल में बदलना है। तो देखिए, कोई भी अगर डेसिमल दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है तो क्या करेंगे आप, ये आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, जितना जो नंबर है उतना आप ऊपर लिख दीजिए, जितना नंबर है उतना ऊपर लिख दीजिए, जहाँ पे डेसिमल है वहाँ पे 1 लिख दो। उसके बाद देखिए इसके राइट साइड में, मतलब दाएं साइड में कितना अंक है, तो दाएं साइड में कितना है, 1 है ना, तो 1 0 लगा दो, बस ये हो गया हमारा क्या, फ्रैक्शन में भिन्न में आ गया। तो इसी टाइप से जैसे अगर हम इधर लिख ले, वो सॉल्व करते हैं, जैसे अगर हम लिख दिए 0.45 ऐसा है, इसको अगर आपको बदलना है किसमें, फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जहाँ दशमलव है, जैसे 45, यहाँ जहाँ दशमलव है वहाँ पे क्या लिखे 1, और जो दाएं साइड से देखो कितने अंक पे ए बच रहा है, दशमलव जहाँ पे था 2 अंक, तो ये हमारा हो गया, ये आपको आराम से किसमें आ गया, डेसिमल में। अगर ये कटता है तो ठीक है, कट कर दीजिए, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जैसे मान लो 0.872 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने क्या कहा, इसके नीचे आप जहाँ पे दशमलव वहाँ पे 1 लिख दो, और राइट साइड में जितना 0 है, क्या जितना अंक है, कितना 1 2 3, 872 है ना, तो 3 है तो उतना 0 लगा दो, तो ये फट से हमारा दशमलव हट जाएगा। तो इसका आंसर यही आ जाएगा। और उसी टाइप से जैसे कि 0 पॉइंट, और अगर आप ले लेते हो, मान लो कि ऐसा ले लेते हैं 23.0524 ऐसा है, इसको आपको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप क्या करोगे, हम कह रहे हैं जितना है, जहाँ पे है वहाँ पे, जहाँ दशमलव उसके नीचे 1 लिखो, उसके बाद राइट साइड में देखो कितने डिजिट है, कितने अंक है, उसको आप लिख दो, 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ पे 4 0 लिख दो, और ये हो जाएगा 0424। इतना हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फ्रैक्शन में। और फिर इधर आप देख लो, जैसे कि 532.9324 ऐसा है, तो आप क्या करोगे, आपको मैंने क्या बताया, जो जहाँ पे डेसिमल है, जहाँ पे डेसिमल है वहाँ पे आप 1 लिख दीजिए, 1 लिखेंगे, 1 के बाद क्या करोगे, 1 से आप 1 से हम जहाँ 1 लिखेंगे राइट साइड में देखेंगे कितना अंक है, कितना है 9324, 4 अंक आ रहा है, तो उतना 0 लगा दो बस। उसके बाद ऊपर वाला ए हमारा डेसिमल गायब हो जाएगा और आपको मिल जाएगा फ्रैक्शन। तो इस टाइप से आप कोई भी होगा, जैसे किसी भी नंबर का, जैसे कि आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.00457। अब इसको अगर हमें डेसिमल हटाना है तो क्या करोगे, आपको सीधा सा बताया, जहाँ डेसिमल है वहाँ 1 लिखो नीचे, और फिर ऊपर जितना राइट साइड में कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो उतना आप 0 बढ़ा दो 6, तो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा 004507। जब डेसिमल नहीं लगा होता है तो ये जैसे 4 के आगे 2 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 4507 बाई इतना। तो इस तरीके से आप डेसिमल को इसमें बदल सकते हो, फ्रैक्शन में बदल सकते हो। और अगर मान लीजिए कि इस तरह अगर फ्रैक्शन ए दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो, तो डेसिमल में आप बदल सकते हो। डेसिमल में क्या करोगे, इसी का उल्टा कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे इस टाइप में आप देखे थे पहले वाले में, उसमें अगर आपको दे दिया है
कि 375/1 यहाँ पे 4 जीरो है। तो क्या करोगे, जैसे वहाँ पे जब डेसिमल था तो जहाँ पे डेसिमल रहता था 1 लिख के उसके बाद राइट साइड में आप देखते थे कितना डिजिट है उतना आप जीरो लगा देते थे। अब यहाँ पे नीचे उतना जीरो है तो क्या करोगे, आप राइट साइड से देखोगे कि कितना यहाँ पे जीरो है, कितना है 1 2 3 4 4 जीरो है। तो 4 अंक राइट साइड से आप काउंट करोगे तो ये हो गया 1 2 3, मतलब 5 7 3, 3 अंक हुआ। हमें एक और चाहिए तो जीरो बढ़ा दो, यहाँ दशमलव लगा दो, तो ये हमारा हो जाएगा डेसिमल। तो आप चाहे फ्रैक्शन दिया हो उसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। और एक देख लो, जैसे कि अगर हम कहा दें 1.2456 बाई कितना दिया है अगर यहाँ पे मान लो 1000, तो आपको मैंने क्या कहा कितना जीरो है उतना देखो, उसके बाद राइट साइड में जहाँ पे डेसिमल लगा है उससे आप आगे बढ़ो, उतना 3 जीरो है तो 3 अंक पे लगाना है। यहाँ तक तो लगा ही है, इधर देखो 1 मिलता है और हमको लगाना कितने पे 3 पे, तो 2 जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो बढ़ा लो और इधर 2 4 5 6 से तो लगा ही था, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से 3 अंक किधर जाना है, दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट जाना है और यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, फिर ये हमारा ये बन जाएगा डेसिमल में बन जाएगा। तो आपने देखा कि अगर फ्रैक्शन दिया है तो उसको आप डेसिमल में कैसे चेंज करोगे, और अगर डेसिमल दिया है तो उसको आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे। ये आपको हमने एक ट्रिक आप जो बताया इसको देखिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो पॉज करके दोबारा इसको रिवर्स करके देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बदल सकते हो। तो अगला देखते हैं तीसरा टाइप क्या होगा इसमें। तो इसमें अभी तक जो बताया मैं वो क्या था, डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल। तो ये आप दोनों सीख सकते हैं आराम से। उसके बाद देख लो ये तीसरा वाला है प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो होता है हमारा उचित भिन्न। उचित भिन्न होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे ये होता है कि जिसका मान लो हम लिख देते हैं 6/10 वहाँ लिखे हैं, तो इसमें क्या है कि जो हमारा इसको ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, या इसको न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ए जो है ऊपर वाला मतलब 6 जो है, ए क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस टाइप से कोई भी आप डिजिट मतलब कोई भी ये फ्रैक्शन लिख सकते हो तो हो जाएगा। जैसे 7/7 क्या, अगर 9 लिख दो तब भी ये ज़्यादा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस टाइप से प्रॉपर फ्रैक्शन ही हमारा आ जाता है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, उचित भिन्न। और यहीं पे आप ये भी देख सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसमें हो जाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जैसे इसमें अब हमारा जो अंश होगा, जो न्यूमरेटर होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे 5/3 है ना, तो ये 5/3 से ज़्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसे कि आप लिख सकते हो, मान लो 93 है, 93 बाई कितना लिख दो 82 लिख दो, तो ये क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब होता है अनुचित भिन्न, यहाँ पे लिखा है अनुचित भिन्न, तो हिंदी में थोड़ा सा अलग होता है एक, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलना ज़्यादा सही लगता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जिसमें जो हमारा अंश है वो ज़्यादा रहेगा हर से, मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा रहेगा डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऐसा होगा, तो वो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें जो है आप कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा कि इन प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है वो होता है हमारा जो अंश होता है, मतलब कि न्यूमरेटर वो कम होगा डिनोमिनेटर से, मतलब ये जो होता है डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर होता है, मतलब हर जो है वो ज़्यादा होता है अंश से, और इम्प्रॉपर में उसका रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लोगे। अब देखो ये लास्ट वाला, ये जो है अगला क्या है हमारा, इसको आप देखिएगा कोई भिन्न जैसे दी हुई है उसमें आपको बताना रहता है। जैसे कि मैं अगर दे दिया ऐसा लिख दिया 5/10, 4/10, 3/10 या 9/10। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है कौन सी छोटी है,
कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो आपको ये देखना है, जैसे अब इसमें अगर हर सबका बराबर है, हर बराबर है, तो आप आराम से देख लीजिएगा कि इसका जो अंश है वो कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है वही भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हर हमने बराबर दे दिया, तो यहाँ पे ये अंश जो है कौन सी भिन्न बड़ी है, 9 है, 9 बड़ी है, तो 9 ही हमारा, ये 9/10 क्या हो जाएगा, 9/10 सबसे बड़ी, ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और यहाँ पे अगर ये दिया हुआ है 543, और यहाँ पे देख रहे हो सबसे जो छोटा है अंश ए है 3 है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नंबर कौन सा 3 सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटी फ्रैक्शन, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो ये पहला कंडीशन हुआ जबकि इसका डिनोमिनेटर हर जो है सब सेम है तब। और अगर ऐसा हो जाए जैसे कि हम ये लिख दें 5/3 और मान लो 4/5 है, या फिर 6/7 है, 8/9 है, ऐसा है, तो इसमें आप देख रहे हो इसमें सबका हर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो चेंज है। तो इसमें पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। इसमें देखिए एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको, हर जगह फॉलो करेगा। तो इसमें अगर ऐसा दिया हुआ है और पूछ ले कि कौन सा नंबर, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो उसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले ये इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस निकालो, जैसे 5 से 3 में निकालोगे तो 2 आ जाएगा, इससे 5 से 4 में 4-5 का निकालोगे 1 आ जाएगा, 6-7 का निकालोगे 1 आ जाएगा, 8-9 का निकालोगे 1 आ जाएगा। ये आ गया हमारा डिफरेंस। फिर जितना आता है उससे भाग दोगे कितने में, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है मतलब 5 में, 2 से भाग दोगे 5 में, कितना आ जाएगा 2.5, 2 2 4 5 20, 1 से दोगे 4 आ जाएगा, 1 से दोगे 6 आ जाएगा, 1 से दोगे 8 आ जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उन दोनों नंबर का आप डिफरेंस निकालोगे। फिर वो जो नंबर मिलता है डिफरेंस, उससे आप डिवाइड करोगे किसमें, जो अंश वाला है। जैसे यहाँ 5 था, हमने 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 2.5। यहाँ 1 था, 4 में डिवाइड किया 4 आ गया, 1 से 6 में डिवाइड किया 6 आ गया, 1 से 8 में डिवाइड किया 8 आ गया। तो ये हमारा बनता है क्या है, इतना जो नंबर मिला है, जैसे ऊपर कितना मिल गया 2.5 इसका मिला, 4 इसका मिला, 6 इसका मिला और 8 इसका। अब इसको आपको देखना है, इसमें जो संख्या बड़ी है, जो नंबर बड़ा है वो वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, जो छोटा है वो सबसे छोटी हो जाएगी। अगर इसी में मैं कह दूं कि इसमें बताओ कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी 8 है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न आप लिख सकते हो कौन सा 8/9। और सबसे छोटी कौन सा बोल सकते हो 2.5, मतलब 5/3 जो है वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अलग अलग और भी नंबर ले सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, मान लो कि 7/8 है, 7/8 है, और फिर 16/12 है, और यहाँ पे कुछ भी नंबर आप ले सकते हो, जैसे 10/5 में 10/कितना लिख सकते हैं, 10/11 लिख सकते हैं, और 9/11 लिख सकते हो, 9/ कुछ और बदल दो, 9/8 लिख सकते हो, 10/10 हो गया है, 11/12 लिख सकते हो। ऐसा कुछ नंबर है, तो इसमें आपको देख के बताना है कि कौन सा इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये पूछा जा सकता है। तो इसमें आप क्या करो, मैं फिर से उसको रिपीट करता हूँ कॉन्सेप्ट को। आप इन दोनों का डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का डिफरेंस निकालो। इसका डिफरेंस क्या होगा, 7-8 का डिफरेंस 1 आएगा, और 16-12 का डिफरेंस कितना आएगा 4 आएगा। इसका 10-11 का 1 आएगा, 9-8 का 1 आएगा, और 11-12 का 1 आएगा। इतना आया है। उसके बाद क्या करना है, जितना डिफरेंस आए उससे भाग देना है किसमें, अंश में। 1 से भाग दोगे 7 में तो कितना आएगा 7 आएगा, 4 से 16 भाग दोगे 4 आएगा, 1 से 10 में 10 आएगा, 1 से 8 में 8 आएगा, 1 से 9 में देना है, 1 से 9 में 9 आएगा, और 1 से 11 में 11 आएगा। अब आपको देखना है इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है 11। तो ये वाला नंबर जो 11/12 है, वो जो हमारा भिन्न होगा, जो फ्रैक्शन होगा 11/12, वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा हमारा 4। सबसे छोटा जो हो जाएगा 4, मतलब 16/12, ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर इसी को आपको कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, जैसे बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखने के लिए, वो भी आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, जैसे इस वाले को बोल दिया, तो इसमें आप क्या करोगे, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना, तो सबसे छोटा जो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या उसको पहले लिखोगे, उससे बड़ी, और इस तरीके से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दोगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो सबसे बड़ी पहले, उसके बाद उससे छोटी सबसे छोटी लिख दोगे।
तो वो होता है और आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते हुए, अवरोही मतलब बढ़ते हुए। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी यहाँ से आप लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर मतलब कोई भी फ्रैक्शन दिया होगा तो वहाँ उसको आप आराम से बता सकते हो कि क्या है, मतलब वो कौन सी भिन्न उसमें छोटी है, कौन सी बड़ी है। कैसे बताओगे वो कॉन्सेप्ट मैं आपको ये यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो उसको वीडियो काट करके आप दोबारा देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। और फिर क्या करोगे आप, उसमें हमने क्या बताया कि दोनों अंश और हर का डिफरेंस निकालिएगा, जो आएगा उससे अंश में भाग दीजिएगा। यही काम सब भिन्न में करिएगा। और फिर जितना आता है उसमें देखिएगा कि क्या आ रहा है, जितना आता है उसको आप देखिएगा कि कौन सा सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा डिजिट आएगा वही भिन्न जो है सबसे बड़ी हो जाएगी, जो छोटा आएगा सबसे छोटी हो जाएगी। अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए कहता है तो उसी नंबर के हिसाब से जो नंबर जैसा छोटा बड़ा है आप लिख सकते हो। तो इतने टाइप से आप इसमें देख सकते हो। और बाकी का जो है पार्ट में दूसरा बना दूंगा इसमें आगे, अभी और हैं इसमें क्वेश्चन, तो उसमें हम और कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो अभी तक अगर आप इसको यहाँ तक बने हे आप हमारे चैनल एसटी पॉइंट आर एस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा अगर ये वीडियो अच्छी लगती है। और इस टाइप की वीडियो के लिए आप राइट साइड में एक बेल आइकन का बटन है, वहाँ पे प्रेस करिएगा। और इससे संबंधित और जो वीडियो हैं हमारे यहाँ हमारे उसमें चैनल में, तो उसको हम आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक, आप वहाँ से देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। इससे जो हमारा मैथ का कैलकुलेशन है वो फास्ट होता चला जाएगा। तो इस टाइप से आप इसमें इतना जो है रिपीट करके देखिए। और फिर वॉचिंग फॉर द थैंक यू वेरी